खूबसूरत राहों के नज़ारों को निहारना चाहेंगे? आम की छांव में झूला झूलते हुए ठंडे ठंडे गन्ने के रस का लुत्फ उठाना चाहेंगे? माँ दुर्गा की अवतार रानी दुर्गावती जी के अंतिम क्षण का इतिहास जानना चाहेंगे? इसी नर्रई नाले के आसपास में ही रानी दुर्गावती जी ने आत्मदाह किया था। प्री वेडिंग शूट के लिए बेस्ट स्पॉट देखना चाहेंगे? आपकी वेडिंग होना है या प्री वेडिंग शूट भी अगर आप कराना चाहते हैं तो ये स्पेस आपके लिए बहुत अच्छा है। एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जानना चाहेंगे जहां का खाना अगर आपको पसंद नहीं आता तो आपको पैसे देने नहीं होंगे। अगर आप देखेंगे सामने तो इसमें साफ लिखा हुआ है, स्वाद नहीं तो पैसा नहीं। तो चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत और ऐतिहासिक सफर में। रानी दुर्गावती जी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको लेकर जा रहे हैं रानी दुर्गावती जी की समाधि पर, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर बरीला रोड पर स्थापित है। और इसी रोड से आगे मां नर्मदा पर बने सबसे बड़े बांध बरगी बांध पर भी जाया जाता है। दोस्तों सभी को मात नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मैं अनमोल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम इनक्रेडिबल MP है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रानी दुर्गावती जी की सीरीज शुरू की है, जिसका आज जो है वो एंड वीडियो है, क्योंकि आज हम आपको लेकर आए हैं नर्रई नाला में, जहां पर रानी दुर्गावती जी ने आसफ खां से लड़ते हुए अपने प्राणों की बलिदान दे दिया था। अगर आप इस तरफ में देखेंगे तो ये देखिए, ये जो है ये बरगी रोड है और अभी हम बरीला के पास में ही खड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये जो सामने आप ये पिलर देख रहे हैं, पिलर के आगे ही ठीक जहाँ पर वो झंडा लगा हुआ है, वहीं पर माँ की समाधि है, माँ रानी दुर्गावती जी की समाधि है। वो सामने में अगर आप देखेंगे तो वो रानी दुर्गावती जी की मूर्ति वहाँ पर लगी हुई है। और इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो वो सामने में उनका जो प्रिय सफ़ेद हाथी हुआ करता था सरमन, जिसके बारे में मैंने हमारे पिछले वीडियोज़ में भी बताया है, वो दिखाई देता है। और इस तरफ में अगर आप मेरे पीछे में देखेंगे ना, तो जो उनका रानी दुर्गावती जी का बेटा हुआ करता था वीर नारायण, उसकी समाधि वहां पर देखने आपको मिल जाएगी। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। वहां सामने से ही गेट बना हुआ है जहां से हमको एंटर होना है यहाँ पर। और रानी दुर्गावती जी से भी जुड़ी बातें जो अभी तक रह गई हैं, हमने जो आपको नहीं बताई हैं, वो हम पहले आपको बताते हैं, देन उसके बाद में इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। क्या इतिहास है इस जगह का, और भी बहुत सी बातें हम आपको बताएंगे। सन 1564 में मुगल सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने खुद सेना का मोर्चा संभाला। हालांकि उनकी सेना छोटी थी, लेकिन दुर्गावती की युद्ध शैली ने मुगलों को भी चौंका दिया। उन्होंने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को जंगलों में छुपा दिया और बाकी को अपने साथ लेकर चल पड़ी। जब आसफ खान ने हमला किया तो उसे लगा कि रानी की सेना हार गई है, लेकिन तभी छुपी हुई सेना ने तीर बरसाना शुरू कर दिया और उसे पीछे हटना पड़ा। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भी 3 बार रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण ने मुगल सेना का सामना किया और उन्हें हराया। लेकिन जब वीर नारायण बुरी तरह से घायल हो गया तो रानी ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और खुद युद्ध का मोर्चा संभाला। इस युद्ध के अगले दिन ही आसफ खान ने कई गुना बड़ी सेना, तोपों, हाथी और घोड़ों के साथ फिर से रानी दुर्गावती पर इसी जगह नर्रई नाले पर आक्रमण कर दिया। उस समय रानी दुर्गावती जी के पास सिर्फ
300 सैनिक बचे थे और यहाँ रानी दुर्गावती जी भी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। उन्हें सीने और आंख में तीर लगे। इसके बाद उनके सैनिकों ने उन्हें युद्ध छोड़कर जाने के लिए कहा, लेकिन रानी ने ऐसा करने से मना कर दिया। जब दुर्गावती को आभास हुआ कि उनका जीतना संभव है, तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्री आधार सिंह से आग्रह किया कि वे उनकी जान ले लें ताकि उन्हें दुश्मन छू भी ना पाएं। लेकिन आधार सिंह ऐसा नहीं कर पाए, तो उन्होंने खुद ही अपनी कटार अपने गले पर रेत ली और वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी दुर्गावती का निधन सन 1564 को 24 जून के दिन हुआ था दोस्तों। ये वो एंट्री गेट है जहाँ से रानी दुर्गावती जी की समाधि के लिए जाया जाता है। और ये अगर आप ये बोर्ड देखेंगे तो ये रानी दुर्गावती समाधि नर्रई, जो ये एरिया प्रॉपर जो लगता है उसे नर्रई कहा जाता है और नर्रई नाले के नाम से ही वो जगह भी जानी जाती है। और इस तरफ अगर आप बोर्ड में देखेंगे तो ये बोर्ड में ही रानी दुर्गावती जी से रिलेटेड जो इतिहास है उनका रह चुका है वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। और यहाँ से चलिए हम अंदर चलते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे ना तो देखिए आज बहुत ही अच्छा मौसम है, बादलों की आवाज़ आ रही है और जो बहुत ही ठंडा बहुत ही सुहाना मौसम है। चारों तरफ में अगर आप देखेंगे ना तो ये बादल देखिए छाए हुए हैं और वहाँ पर अगर आप सामने में देखेंगे ना रानी दुर्गावती जी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए उनके गौड़ वंशज जो रहे, गौड़ वंश जिस तरह से अपने नृत्य को प्रदर्शित करते हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर चित्रकला के माध्यम से दिखाई गई है। और इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पिछले वीडियो में हमने जिस किले को, मदन महल किले को एक्सप्लोर किया, आपको वहाँ से जुड़ी सारी बातें बताई, तो वो मदन महल किले को भी यहाँ पर दिखाया गया है। और इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो रानी दुर्गावती जी जिस तरीके से अपने सेना के लोगों को हौसला बढ़ाया करती थी वो भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। इस तरफ में अगर आप आगे आते हैं तो जिस तरह से गौड़ वंश के जो लोग होते हैं उनका जिस तरह से पहनावा होता है, जिस तरह से वो ड्रेस वेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रानी दुर्गावती जी जिस तरह से अपने किले पर खड़े होकर सेना का नेतृत्व करती थी या देखा करती थी कि कोई हमारे यहाँ पर हमला करने तो नहीं आ रहा है। पूरा यहाँ पर उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी बातें, फिर चाहे वो उनका विवाह हो या उन्होंने जब अपने पुत्र को जन्म दिया था वो हो, या रानी दुर्गावती जी की जो जिस तरह से वो खूबसूरत थी, जितनी खूबसूरत वो थी वो भी वहाँ पर दर्शाया गया है। दोस्तों रानी दुर्गावती जी को माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। अगर आप इस तरफ में देखेंगे ना तो ये उनकी समाधि है। यहाँ पर रानी दुर्गावती जी को हम ये कहें उनकी मृत्यु के बाद उनको यहाँ पर दफनाया गया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये जो ये पत्थर में कला उकेरी गई है ना, तो अगर आप इस पत्थर में देखेंगे तो देखिए रानी दुर्गावती जी का चित्र बनाया गया है। यहाँ पर ये उन्होंने तलवार पकड़ी हुई है, ये उनका फेस है और ये हाथी के ऊपर विराजमान है। तो यहाँ पर ये हाथी की सूंड है, ये उसके दांत बने हुए, मतलब उस समय में जिस तरह से कलाकारी की जाती थी उसका एक अनूठा नमूना यहाँ पर हमें देखने मिलता है। और ये देखेंगे इस तरफ में भी तो देखिए हाथी, घोड़े और भी बहुत सी इसमें कला उकेरी गई हैं और इसमें रानी दुर्गावती जी यहाँ पर उनका चित्र भी दिखाया गया। इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए उनके ही झंडे लगे हुए हैं, जैसे हम माँ दुर्गा का झंडा लगाते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी झंडे लगे हुए हैं। और यहाँ के जो भी गौड़ वंशज हैं, जो भी गौड़ प्रजाति यहाँ पर रहती है, वो यहाँ पर आकर माँ रानी दुर्गावती जी का पूजन अर्चन करती है।
अगर आप इस तरफ में देखेंगे ना तो ये जो शिलालेख लगे हुए हैं ये इस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और भी जो सेनानी हुए थे उनके नाम यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं। और इस तरफ में अगर आप देखेंगे ना तो ये जो हमारे सामने ये हाथी का मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है ना, तो ये रानी दुर्गावती जी के सबसे प्रिय सफ़ेद हाथी सरवन की मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। और इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर रानी दुर्गावती जी की मूर्ति बनाई गई है और उन्हें यहाँ पर स्थापित किया गया है। समाधि के ठीक सामने ही ये नर्रई नाला है। नाला का जो स्पेस है अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है। यहाँ से जो पहाड़ों का पानी जब बरसात होती है यहाँ पर तो पहाड़ों का पानी ही रिसकर इस नाले से बहता है। जैसे अभी गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं तो यहाँ पर आपको पानी नहीं देखने मिलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि इसी नर्रई नाले के आसपास में ही रानी दुर्गावती जी ने आत्मदाह किया था। जब वो आसफ खां की सेना से लड़ रही थी तब उन्होंने उनके हाथों में ना आना उचित समझते हुए अपने आप को अपनी ही तलवार से गले को काटना उचित समझा। इस तरफ में अगर आप देखेंगे ना तो देखिए ये जो रानी दुर्गावती जी के बेटे हैं वीर नारायण, उनकी समाधि यहाँ पर बनी हुई है। दोस्तों अगर आप बरसात के समय में यहाँ पर आएंगे तो आप देखिए ये जो पेड़ दिख रहे हैं ये पेड़ बहुत ही हरे भरे रहते हैं। यहाँ पूरे पत्ते हरे भरे रहते हैं। आप यहाँ पर आकर प्रॉपर फोटो शूट करा सकते हैं। आप अगर आपकी वेडिंग होना है या प्री वेडिंग शूट भी अगर आप कराना चाहते हैं तो ये स्पेस आपके लिए बहुत अच्छा है। वीडियो शूट करते समय बीच बीच में आप देख सकते हैं जैसे पानी गिर रहा है तो हम यहाँ पर समाधि के ठीक बाजू में ये दीदी कैफ़े रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आकर रुक जा रहे हैं और जैसे ही पानी बंद हो रहा है देन उसके बाद में फिर हम जाकर वहाँ पर शूट कर रहे हैं। इस कैफ़े एंड रेस्टोरेंट की खास बात ये है, अगर आप देखेंगे सामने तो इसमें साफ लिखा हुआ है स्वाद नहीं तो पैसा नहीं। तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन भी है। अगर कभी आप रानी दुर्गावती जी की समाधि यहाँ पर देखने आ रहे हैं, उनके दर्शन करने आ रहे हैं, तो यहाँ पर आकर बैठकर आप कुछ भी चाय नाश्ता वगैरह प्रॉपर यहाँ पर खाना भी अवेलेबल है, आप वो भी खा सकते हैं। Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. ऐसी वीरांगना माँ दुर्गा स्वरूपा रानी दुर्गावती जी को हमारा सत सत नमन। आज अगर हमारे देश के लोग खासकर महिलाएं अगर रानी दुर्गावती जी, रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में जान लेंगी, उनके बारे में पढ़ लेंगी तो उन पर कभी भी कोई भी अत्याचार नहीं कर सकेगा। दोस्तों वो हर किसी के अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होगी। रानी दुर्गावती जी की सीरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सभी को मां नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत।